हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउस की कंप्लीट वीडियो सीरीज। आई एम पी एन आर्या। इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टीशनिंग टेक्निक्स, डायनेमिक आइटम सेट, काउंटिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो जो दो मेथड्स है 1 और 2, इसको हम ऑलरेडी जो हमारा पार्ट 10 है उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 10 देखिए, उसके बाद आप यह वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टीशनिंग टेक्निक्स एल्गोरिथम से। Partitioning technique. A partitioning technique can be used to two phases to find out frequent item sets. In phase 1, the algorithm divides the transaction of database into and non-overlapping partitions. If the minimum support satisfying find by item set are frequent item sets saved in the table. In phase 2, a second scan of database is conducted in which the actual support of each candidate is associated to determine the global frequent item set. तो पार्टीशनिंग टेक्निक में जो फेज 1 होती है उसको एन पार्टीशन में डिवाइड करते हैं डेटाबेस को। इसके बाद जो हमारा जो आइटम सेट जो डिवाइड किए गए उनको उनमें हम सर्च करते हैं को सेटिस्फाई कर रहा है मिनिमम सपोर्ट को कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मिनिमम वो फ्रिक्वेंट आइटम सेट कहलाएंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो इनफ्रिक्वेंट आइटम सेट कहलाएंगे। और फेज 2 में हम क्या करते हैं, जो आइटम सेट जो फ्रिक्वेंट आइटम सेट है उनको कंबाइन करने के बाद हम ग्लोबली मीन्स उसको फिर पूरे सेट को हम पे चेक करते हैं। जो फ्रिक्वेंट आइटम सेट है तो ग्लोबली चेक करते हैं कि मिनिमम फ्रिक्वेंट जो हम मिनिमम सपोर्ट है उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं क्लियरली, पार्टीशनिंग टेक्निक को समझ सकते हैं कि ट्रांजेक्शन इन डी। ओके, तो ट्रांजेक्शन डी डिवाइड इनटू एन पार्टीशंस, फाइंड द फ्रीक्वेंट आइटम सेट लोकल टू ईच पार्टीशन। तो यहाँ पे जो डेटाबेस अलग अलग पार्टीशन बनाया है तो हर एक पार्टीशन में हम उसको लोकली फ्रीक्वेंट आइटम सेट मीन्स उसको सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स फाइंड आउट करेंगे। और जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट मीन्स जो सेट मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई करेगा वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट कहलाएगा। इसके बाद कंबाइन द ऑल लोकल फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स टू फॉर्म द कैंडिडेट सेट। इसका जो हमारे सिंगल सिंगल आइटम सेट है उसको कंबाइन भी कर सकते हैं और कैंडिडेट आइटम सेट बना सकते हैं। जैसे 1 आइटम सेट्स के हम 2 आइटम सेट बना सकते हैं। इसके बाद ये हमारी फेज 1 है। तो फेज 2 में हम क्या करते हैं, सारे आइटम सेट्स हैं जो 1 आइटम सेट, 2 आइटम सेट, 3 आइटम सेट, उनको हम कंबाइन करेंगे और फिर स्कैन करेंगे और उनका सपोर्ट काउंट हम चेक करेंगे कि वो मिनिमम जो सपोर्ट काउंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो फाइनली जो सपोर्ट काउंट को सेटिस्फाई करते हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट कहलाएंगे। तो वो फाइनल हम इस टेबल में लास्ट में उसको टेबल में कंसीडर करेंगे। तो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पार्टीशन टेक्निक किस तरह से वर्क करती है। द फॉलोइंग डेटाबेस डिवाइडेड इनटू 3 पार्टीशंस, ईच पार्टीशन कंटेंट 2 ट्रांजेक्शन एंड मिनिमम सपोर्ट 20%। तो यहाँ पे आपका जो 6 ट्रांजेक्शन टोटल है, तो यहाँ पे दो दो ट्रांजेक्शन का पार्टीशन यहाँ पे डिवाइड किया गया। टोटल डेटाबेस को 2 ट्रांजेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किया गया। ओके, और जिसका सपोर्ट 20% है। तो यहाँ पर जैसे ये डेटाबेस है और इस डेटाबेस से हम यहाँ पर 2 डेटाबेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया और हर डेटाबेस में यहाँ पर मीन्स एक जो आइटम्स है यहाँ पर इसको हम यहाँ पर मार्क्ड करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर I1 यहाँ पर देखेंगे कि I1 और I5 यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ I1 और I5 यहाँ पर हमने इसको नोट कर लिया। ओके, फिर इसके बाद देखेंगे I2 I4, तो I2 और I4 यहाँ पर है। इसके बाद देखेंगे 300 400 में, तो यहाँ 304 में I4 I5 प्रेजेंट है, तो I4 I5 यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद हम देखेंगे T4 में, तो T4 में I2 एंड I3, तो I2 I3 यहाँ पर नोट कर लिया। T5 में देखेंगे I5, तो I5 यहाँ पर है, और T600 में I2 I3 I4, तो I2 I3 I4। ओके, तो यहाँ पर हमने आइटम सेट्स यहाँ पर नोट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्कैन है, तो फर्स्ट स्कैन में हम क्या करेंगे, जो हमारे सिंगल आइटम सेट है हम उनको नोट करेंगे और डबल आइटम सेट्स को हम यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे I1 है, तो I1 I2 I3 नहीं है, I2 I4 एंड I5, तो I1 I2 I4 एंड I5 यहाँ पे हमने लिख लिया। तो इनका सपोर्ट काउंट यहाँ पे 1 1 भी नोट कर लिया है। ओके,
इसका इसको हम कंबाइन लिखेंगे I1 I5, तो I1 I5 I2 I4। ओके, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम इंडिविजुअल लिखेंगे और उसको मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर I2 I3 I4 I5 और I4 I5 I2 I3। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम इंडिविजुअल लिखेंगे I5, तो यहाँ हमने I5 लिख लिया और इसके बाद इसको हम I2 I3 I4 I5, तो इंडिविजुअल लिख लिया सिक्वेंशली में। इसके बाद हम जो 3 आइटम सेट इनके 2 आइटम सेट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम I2 I3, ओके, और I2 I4 I2 I4। ओके, और इसका तीनों का हम एक यहाँ पर सेट यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने मीन्स लोकली यहाँ हमने सभी का सपोर्ट काउंट यहाँ यहाँ चेक कर लिया, और ये मिनिमम जो हमारा 1 सपोर्ट है, सपोर्ट काउंट इस सारे जो सेट हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको हम आगे कंसिडर करेंगे। तो आगे हम जो हमारा सेकंड स्कैन है, इसमें हम ग्लोबली मीन्स इसको हम सभी को कंबाइन करेंगे। मीन्स तो हमारा एक ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन है कंबाइन हो जाएगा, उसको ग्लोबली हम इसको चेक करेंगे। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे सपोर्ट काउंट कितना होगा, 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर अब जो हमारा I1 है, I1 जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, आइटम सेट है, तो आइटम I1 कितनी बार एक जो सारे 6 ट्रांजेक्शन में कितनी बार अकर हुआ, तो I1 केवल एक बार ही अकर हुआ, तो उसको हमने I1 1 लिख लिया। फिर यहाँ देखेंगे I2, तो I2 आइटम सेट कितनी बार अकर हुआ पूरे ट्रांजेक्शन में, तो I2 यहाँ पर 1 2 3, ओके, 3 टाइम। इसी तरह से सारे आइटम 1 आइटम सेट का हमने नोट कर लिया, और फिर 2 आइटम सेट का 2 आइटम सेट कितनी बार है, और फिर 3 आइटम सेट। ओके, तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट 2 है, तो मिनिमम सपोर्ट जो 2 को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनको हमने ग्रीन से यहाँ पे हमने इसको मार्क्ड कर दिया, और जो रेड कलर से है वो लेस देन 2 है, मीन्स जो मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करते, तो हमने उसको रेड कलर से मार्क कर दिया। तो ये रेड कलर से, तो इन रेड कलर वाले मीन्स इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट कहलाएंगे, इनको हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो ग्रीन कलर से है ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स कहलाएंगे, तो इनको फाइनल हमारे ये आइटम सेट कहलाएंगे। तो पार्टीशनिंग टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, इस तरह से हम डेटा मीन्स आइटम सेट को डिवाइड करके और फिर उसको कंबाइन मीन्स उसको टोटो को पार्टीशन करके हम उसको लोकली चेक करते हैं, इसके बाद हम ग्लोबली चेक करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट वो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक आइटम सेट काउंटिंग। तो डायनेमिक आइटम सेट काउंटिंग टेक्निक रिड्यूस द नंबर ऑफ पासेस मेड ओवर द डेटा while keeping the number of item set which are counted in any pass relatively low। ओके, तो डायनेमिक आइटम सेट में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ पासेस को रिड्यूस करते हैं, मीन्स हमें पूरे डेटाबेस को स्कैन नहीं करना पड़ता है। दिस टेक्निक कैन ऐड new candidate item set at any marked start point of the database during the scan of the database। ओके, तो इस तरह से जो हमारी यह टेक्निक जो आइटम सेट हम बीच बीच में ऐड कर सकते हैं, किसी डेटा पॉइंट जो स्टार्ट पॉइंट या किसी बीच में जो पॉइंट है वहाँ पर भी हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ जो डायनेमिक्स आइटम सेट में कुछ जो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे सॉलिड बॉक्स, सॉलिड बॉक्स में हम आइटम्स रखते हैं वो कंफर्म्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट रखते हैं। ओके, जो कि मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं। फिर सॉलिड सर्कल जो कहलाता है, सॉलिड सर्कल में हम इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट को रखते हैं, जो कंफर्म्ड इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट कहलाते हैं, जो कि मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ओके, फिर डैश बॉक्स कहलाता है, डैश बॉक्स में हम सस्पेक्टेड फ्रीक्वेंट आइटम सेट कहलाते हैं, जो कि मिनिमम सपोर्ट के बराबर और ग्रेटर रहते हैं। और डैश जो हमारा सर्कल है उसमें हम सस्पेक्टेड इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट को रखते हैं, जो कि मिनिमम सपोर्ट से लेस देन है। ओके, तो इस तरह से हमारा डेटाबेस टेबल है, और डेटाबेस टेबल जो है हमारा यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट 25% है, मीन्स यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन है तो मिनिमम सपोर्ट 1 है, और यहाँ पे m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू 2 मतलब हमारा जो टोटल डेटाबेस है, तो इस डेटा को हमने दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, T100 T200, एंड यहाँ पे जो सेकंड पार्टीशन है T300 400, तो 2 पास में यहाँ पे हमने डेटाबेस को डिवाइड किया है, तो इसलिए इसके m इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पर अब जो डेटाबेस है, तो यहाँ पे जो अलग अलग आइटम्स हैं उनको हम इंडिविजुअली यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे बूलियन फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे बूलियन टेबल बना लेंगे। तो एप्पल, बनाना, चेरी, 3 आइटम्स है, 3 आइटम्स यहाँ पर हमने नोट कर लिए हैं।
इसके बाद ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, T100 में एप्पल प्रेजेंट है तो हमने 1 इनपुट कर दिया। इसके बाद T100 में बनाना प्रेजेंट है तो बनाना की जगह पुट 1 कर दिया। तो जो आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वो उनको हम 1 प्रेजेंट पुट करेंगे, और जो आइटम्स एब्सेंट है उनको 0, तो इसको 0। इसी तरह से T20 में भी हम एप्पल प्रेजेंट है, बाकी बनाना चेरी एब्सेंट है। T300 में यहाँ पे बनाना चेरी प्रेजेंट है और यहाँ पे एप्पल एब्सेंट है, और T400 में एप्पल बनाना चेरी तीनों एब्सेंट है। इस तरह से हमने बुलियन फॉर्म में यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लिया, ओके, सारे आइटम्स की। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक लेटेस्ट फॉर्म बनाया है, लेटेक्स, ओके। तो यहाँ पर एम्प्टी आइटम सेट इज मार्क्ड विथ अ सॉलिड बॉक्स एंड ऑल वन आइटम सेट्स आर मार्क्ड विथ डैश सर्कल, ओके। तो यहाँ पे जो एम्प्टी आइटम सेट है उसको हमने मार्क्ड कर दिया डैश्ड सॉलिड बॉक्स से, और वन आइटम सेट है उनको मार्क्ड कर दिया है डैश्ड सर्कल से, ओके। लेटेस्ट डायग्राम शोन आइटम सेट बिफोर एनी ट्रांजेक्शन आर रीड। तो ये लेटेस्ट डायग्राम क्या है, जो हमने शो किया है, अभी हमने कोई भी ट्रांजेक्शन रीड नहीं किया है, ओके, डेटा जो हमारा डेटाबेस दिया है उससे, ओके। तो द मिनिमम सपोर्ट अभी क्या है, हमने इसको लिख लिया है एप्पल बनाना का 0 0, क्योंकि अभी हमने कोई भी ट्रांजेक्शन रीड नहीं किया है। अब यहाँ पर हम आफ्टर रीड m transaction from database the minimum support count of item r, जहाँ हमने एप्पल का यहाँ पे नोट कर लिया है, एप्पल का 1, बनाना का यहाँ पे 1 नोट कर लिया, और चेरी का यहाँ पे 0 है, ओके। और फिर एप्पल बनाना का यहाँ पे 0 है, ओके। यहाँ पे भी हमने एप्पल बनाना का भी काउंट नहीं किया, ओके। तो यहाँ पे एप्पल बनाना का भी 0 है, क्योंकि अभी एप्पल बनाना का भी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो एप्पल यहाँ पे हमने तीनों का लिख लिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे सर्कल में थे एप्पल, बनाना और चेरी, तो एप्पल बनाना यहाँ पर हमने डैश्ड स्क्वायर बॉक्स में हम यहाँ नोट मीन्स उसको मार्क्ड कर दिया, क्योंकि चेंज एप्पल एंड बनाना फ्रॉम डैश्ड सर्कल टू डैश्ड बॉक्स बिकॉज देयर मिनिमम सपोर्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ये मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं एप्पल और बनाना, तो बनाना को भी हमने चेंज कर दिया। और जो एप्पल बनाना जो हमारा सुपर सेट है, इस सबसेट का सुपर सेट, ओके। तो एप्पल बनाना एड द काउंटर फॉर एप्पल बनाना बिकॉज बोथ ऑफ इट्स सबसेट आर इन बॉक्सेस। तो ये एप्पल बनाना को हमने डैश सर्कल में हमने उसको मार्क्ड कर दिया, क्योंकि इसके जो सबसेट है एप्पल बनाना, ये बॉक्स में यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स ये फ्रिक्वेंट आइटम सेट हो सकते हैं, ओके, सस्पेक्टेड फ्रिक्वेंट आइटम सेट है। इसके बाद आफ्टर रीड 2m ट्रांजेक्शन फ्रॉम डेटाबेस द मिनिमम सपोर्ट काउंट ऑफ आइटम आर्स। तो यहाँ पे हमने मिनिमम सपोर्ट काउंट यहाँ नोट कर लिया। तो एप्पल का यहाँ 2 है, ओके, बनाना का यहाँ पर 2 है। तो यहाँ हमने चारों आइटम सेट को यहाँ पे मीन्स हम चारों ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे, ओके। फिर चेरी का यहाँ पे 1 है, ओके। तो अभी यहाँ पे 3 आइटम सेट हमने नोट कर लिया, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है 2 आइटम सेट्स की, ओके। तो यहाँ एप्पल जैसे अभी कंफर्म हो गया है, ओके। तो यहाँ हमने इसको सॉलिड बॉक्स में लिख लिया, क्योंकि चेंज चेरी फ्रॉम डैश सर्कल टू डैश बॉक्स। तो चेरी का हमने डैश जो लास्ट में था डैश उसमें डैश सर्कल में था, तो उसको हमने डैश बॉक्स में लिख लिया, मीन्स से फ्रिक्वेंट हो सकता है। एड काउंटर फॉर एप्पल चेरी एंड बनाना चेरी बिकॉज देयर सबसेट आर ऑल बॉक्सेस। तो यहाँ पर जो एप्पल बनाने कंफर्म हो चुके हैं तो इसको हमने सॉलिड बॉक्स में लिख लिया है, और इनको भी हमने सॉलिड बॉक्स में मीन्स डैश बॉक्स में डैश सर्कल में हमने एप्पल चेरी और बनाना चेरी को भी हमने मार्क्ड कर दिया, क्योंकि इनके सबसेट सारे के सारे बॉक्स में है, इसलिए इस सुपर सेट को हमने यहाँ पर मार्क्ड कर दिया, ओके। फिर आफ्टर रीड 3m ट्रांजेक्शन फ्रॉम डेटाबेस द मिनिमम सपोर्ट। तो यहाँ पर हम चेक मीन्स एप्पल बनाना यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया था, अब हम लिखेंगे एप्पल बनाना। तो यहाँ देखेंगे एप्पल बनाना का यहाँ पे 1 है, ओके। अब इसकी एप्पल बनाना का हमने लिख लिया, यहाँ पे 1 है, और एप्पल चेरी का यहाँ अभी हमने नोट नहीं किया, ओके। और बनाना चेरी, तो बनाना एप्पल चेरी का वैसे 0 है, और बनाना चेरी का भी यहाँ पे 0 है, ओके। यहाँ पर 1 है, तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रीड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि जो हमें जिस आइटम्स की ज़रूरत है उसको उसका ट्रांजेक्शन मीन्स हम उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो चेरी था तो चेंज चेरी फ्रॉम डैश बॉक्स टू सॉलिड बॉक्स। तो अब चेरी यहाँ पे कंफर्म हो गया कि उसके मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो चेरी यहाँ पे सॉलिड हो गया मीन्स फ्रिक्वेंट हो गया कंफर्म। और यहाँ पे जो डैश एप्पल था बनाना था तो इसको हमने डैश बॉक्स में इसको चेंज कर दिया ताकि ये फ्रिक्वेंट मीन सस्पेक्टेड फ्रिक्वेंट आइटम सेट है। और जो एप्पल चेरी है अभी ये सस्पेक्टेड है इनफ्रिक्वेंट, और अभी ये भी सस्पेक्टेड इनफ्रिक्वेंट है। ओके, चेंज एप्पल बनाना फ्रॉम डैश सर्कल टू डैश बॉक्स। ओके, एप्पल बनाना डैश बॉक्स मिनिमम सपोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा। After read 4M transaction from database, the minimum support count of items are। ओके, तो यहाँ पर अब एप्पल बनाना, यहाँ के हमने सपोर्ट काउंट यहाँ पर चेरी लिख लिया। अब एप्पल बनाना का हमने यहाँ पे एप्पल बनाना का यहाँ 1 लिख लिया। एप्पल चेरी का देखेंगे, एप्पल और चेरी का, तो एप्पल और चेरी का यहाँ पे 0 है। ओके, बनाना चेरी का देखेंगे, बनाना चेरी का 1 है। ओके, तो बनाना चेरी का 1 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एप्पल बनाना यहाँ कंफर्म हो चुका है। ओके, क्योंकि अब एप्पल बनाना यहाँ 1 है तो मिनिमम सपोर्ट को यहाँ कंफर्म हो चुका, कंफर्म फ्रिक्वेंट आइटम्स है। और एप्पल चेरी जो है इसका कंफर्म्ड इनफ्रिक्वेंट होगा क्योंकि ये 0 है। ओके, इनफ्रिक्वेंट हो चुका है। और बनाना चेरी अभी यहाँ पे डैश सर्कल से डैश बॉक्स में यहाँ कन्वर्ट कर दिया क्योंकि अभी ये मीन्स सस्पेक्टेड फ्रिक्वेंट आइटम है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। तो आगे हम देखेंगे कि अब हमारा जो बनाना चेरी है यहाँ पे ये कंफर्म फ्रिक्वेंट हो गया है और ये तो इनफ्रिक्वेंट था ही। तो इस तरह से ये हमारा ये फाइनल मीन्स लैटिस है, डायग्राम है। तो एट लास्ट चेंज बनाना चेरी फ्रॉम डैश बॉक्स टू सॉलिड बॉक्स, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया है। द 3 आइटम सेट एप्पल बनाना चेरी नॉट कंसीडर बिकॉज इट्स सबसेट इज इन सॉलिड सर्किल दैट इज इनफ्रिक्वेंट। तो अब एप्पल चेरी क्या है, सॉलिड सर्किल में हमने इसको मार्क कर दिया तो हमारा कंफर्म्ड इनफ्रिक्वेंट आइटम सेट कहलाएगा। ओके, तो हमारा जो 3 आइटम सेट है एप्पल बनाना चेरी, तो ये हमारा क्या है मीन्स एप्पल बनाना चेरी, ये मीन्स इसको हम मार्क्ड नहीं करेंगे 3 आइटम सेट में, क्योंकि क्योंकि इसका जो सबसेट है वो एप्पल चेरी इनफ्रिक्वेंट आइटम सेट है। क्योंकि जो एप्रायरी एल्गोरिथम की जो प्रॉपर्टी होती है कि सबसेट ऑफ फ्रिक्वेंट आइटम सेट मस्ट बी फ्रिक्वेंट। ओके, तो जो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एप्पल बनाना, तो एप्पल बनाना के जो सबसेट है एप्पल और बनाना ये सबसेट है तो फ्रिक्वेंट है, क्योंकि एप्पल बनाना फ्रिक्वेंट है तो इसके भी सबसेट जो होंगे वो फ्रिक्वेंट होंगे। जैसे बनाना चेरी, तो बनाना चेरी के जो सबसेट हैं वो भी फ्रिक्वेंट है। तो यहाँ पर हम देखें कि एप्पल बनाना चेरी है तो इसका जो सबसेट है एप्पल एप्पल और चेरी ये सबसेट है, तो ये इनफ्रिक्वेंट है, तो इस तरह से फ्रिक्वेंट हो ही नहीं सकता। ओके, तो इस तरह से हमने इसको कंसीडर नहीं किया फर्दर। तो देयर आर एनी आइटम सेट नॉट रिमेन इन द डैश्ड सर्किल और डैश्ड स्क्वायर सो दैट द एल्गोरिथम स्टॉप। तो इस तरह से आपका जो डायनेमिक आइटम सेट जो काउंटिंग एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाएगी। तो एंड लास्ट है जो सैम्पलिंग अप्रोच है 5th नंबर की। तो द बेसिक आइडिया ऑफ सैम्पलिंग अप्रोच इज टू पिक आ रैंडम सैंपल एस ऑफ द गिवन डेटा डी एंड देन सर्च फॉर फ्रिक्वेंट आइटम सेट इन एस इंस्टेड ऑफ डी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक डेटाबेस है तो उसके हम कुछ छोटे छोटे सैंपल बना लेते हैं और एक एक सैंपल को हम पिकअप करते हैं। ओके, एक एक सैंपल को हम पिकअप करते हैं और उनमें हम फ्रिक्वेंट मीन्स फ्रिक्वेंट आइटम सेट सर्च करते हैं एक एक सैंपल में, है ना। पूरे डेटाबेस में सर्च करने की बजाय हम एक एक सैंपल में फ्रिक्वेंट आइटम सेट को सर्च करते हैं। ओके, the S sample size is such that the search for frequent item sets in S can be done in the main memory। तो जो अब जो हम सर्चिंग करते हैं वो मेन मेमोरी में कंप्लीट होती है, मीन्स मेन मेमोरी में प्रोसेस होती है जो फ्रिक्वेंट आइटम सेट हम सर्च करते हैं सैंपल में। एंड सो मैनी वन स्कैन ऑफ द ट्रांजेक्शन इन एस इज रिक्वायर्ड ओवरऑल। तो इस तरह से हम जो एक सैंपल में हम सर्चिंग करते हैं तो हमें केवल एक ट्रांजेक्शन स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, ना कि हमें पूरे डेटाबेस की। तो एक सैंपल में हम एक बार ही स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है और जिसमें हम एक सैंपल में हम फ्रिक्वेंट आइटम सेट सर्च कर सकते हैं। ओके, वी यूज़ अ लोअर सपोर्ट थ्रेशोल्ड देन मिनिमम सपोर्ट टू फाइंड द फ्रिक्वेंट आइटम सेट लोकल एस। तो हम लोअर सपोर्ट थ्रेशोल्ड को हम जो मिनिमम है हमारा उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एल एस मीन्स लोकल टू एस।
तो लोकल मीन्स जो हमारे सैंपल कहलाते हैं वो लोकल सैंपल कहलाते हैं। ओके, इफ लोकल सैंपल एक्चुअली कंटेन ऑल द फ्रिक्वेंट आइटम सेट इन डी। ओके, तो जो हमारा जो लोकल फ्रिक्वेंट आइटम सेट है वो उसमें सारे जो फ्रिक्वेंट आइटम सेट हमने फाइंड कर दिए, तो देन द ओनली वन स्कैन ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। तो हमें केवल एक ही स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें जो लोकल में यदि हमें सारे फ्रिक्वेंट आइटम सेट मिल गए, तो जो हमारा डी है तो उसमें केवल एक बार में ही स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा हमें जो डेटाबेस है, जो ह्यूज डेटा बेस है, उसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके हम सैंपल बना लेते हैं और छोटे छोटे सैंपल्स में हम उसको स्कैन करते हैं, उसमें फ्रिक्वेंट आइटम सेट फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पूरा डेटाबेस स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जिससे हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज या इम्प्रूव होता है। तो दिस इज द रेफरेंस ऑफ आवर कंटेंट। आई थिंक आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए है ना। और जो भी डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जो इसके पहला वाला जो पार्ट है, पार्ट 10, उसको भी लाइक कर दीजिए, इसको भी शेयर कर दीजिए और इस पार्ट को भी शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।